हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो भाई आप लोग कैसे हो? तो आशा करता हूँ आप लोग की फिजिक्स की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो अभी आप लोग के आने वाले प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम के बचे हैं सिर्फ 2 मंथ। तो आपके अंदर डर भी लग रहा होगा और तरह तरह के बहुत सारे ख्यालात आ रहे होंगे। तो मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वही सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे पहले चैप्टर में। तो पहले चैप्टर में सबसे पहले 1 या 2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है भैया। तो देखो, सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन का मैंने क्या बनाया भैया, एक चार्ट बनाया है। तो भैया सबसे पहले अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भाई, आवेश किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो आपको आवेश के बारे में तो पढ़ना ही है, लेकिन आवेश का जितना भी डाटा होता है बेटा, की पॉइंट, उसका मात्रक, विमीय सूत्र, है ना, आवेश की एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, सीजीएस मात्रक, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा, एकांक आवेश से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश का क्वांटिफिकेशन, ये तो बेटा आईएमपी डाल दो। बेटा हमेशा अवेश के क्वांटिफिकेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अवेश के क्वांटिफिकेशन के अंदर एक और क्वेश्चन छुपा होता है जिसे क्या बोलते हैं बेटा, मूलभूत आवेश। और ये क्वेश्चंस बेटा ऐसी चीजें बता रहा हूं, अगर ये टॉपिक्स पढ़ लोगे, इनकी छोटी छोटी चीजें पढ़ लोगे, तो आपसे 1 नंबर 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो मूलभूत आवेश किसे कहते हैं बेटा, है ना, इसकी वैल्यू पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। फिर आता है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखो। इसका मात्रा का विभव सूत्र ये भी पढ़ लेना। फिर आता है बेटा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव गुण किसे कहते हैं, ये भी भैया पढ़ लेना, है ना। विद्युत द्विध्रुव गुण की दिशा किस तरफ होती है बेटा, ये जरूर पढ़ के जाना। फिर आता है बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों। ये भी बेटा आईएमपी क्वेश्चन है। बेटा इसका रीजन ये कहां मिलेगा बेटा आपको, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं में, इनकी विशेषताएं पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मतलब देखो आजकल बेटा जो बोर्ड का पैटर्न हो गया ना, एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। एनसीईआरटी मतलब जो सीबीएसई में जो पूछा जाता है उसकी, सीबीएसई में या अच्छे जैसे सीबीएसई हो गया, एनसीईआरटी हो गया, वो हमेशा बड़े क्वेश्चन की कटिंग उठाता है 1 या 2 नंबर में, और बच्चे फिर पूछते हैं कि ये क्वेश्चन किधर से आ गया। तो आपको हर टॉपिक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इनकी विशेषता, विशेषता से ऑब्जेक्टिव बनते हैं और 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर इसके बाद आता है बेटा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका आपको मात्रक पढ़ना है, विभव सूत्र पढ़ना है और सूत्र पढ़ना है। तो ये बेटा जितनी पॉसिबिलिटी थी, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया तो इसी से, लेकिन हाँ ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो 12th बोर्ड की बात कर रहा हूँ भैया। इसके बाद 3 या 4 मार्क में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को भी पता है बेटा, कूलाम का नियम। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि ये अक्षीय और निरक्षीय आना बंद हो गया है ना, तो भी बेटा आप लोग को अक्षीय और निरक्षीय करके जाना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पे बेटा, अक्षीय और निरक्षीय में। फिर इसके बाद आपको बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इस बार बेटा बहुत ज्यादा है। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या सीजी बोर्ड में बेटा इस क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक समान विद्युत क्षेत्र पर विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म के कारण बल और गुण का व्यंजन, ये भाई आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा बेटा वो पढ़ के जाना। गॉस का नियम बेटा ये तो फेमस क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबर ही पूछ लिया जाता है, और सिद्ध करके पूछेगा तो आपसे बेटा 3 नंबर का बना लिया जाएगा। फिर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाउस के नियम का प्रयोग कर क्या पूछा जाएगा बेटा आपसे, कूलाम के नियम को सिद्ध करो बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। और भैया सबसे, अब बेटा अगर बड़ा क्वेश्चन बनाएगा, एमपी बोर्ड में पिछली बार इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से दिया था, वो भी न्यूमेरिकल दिया था बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, आपको भैया 2 चार्ज दे दिया जाएगा, अब बोलेंगे जैसे बेटा ये बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, है ना, या कूलाम बल के न्यूमेरिकल्स में, तो कैसे दिया जाएगा बेटा, बहुत सारे आवेश दिया जाएगा और किसी एक बिंदु पर कुल कूलाम बल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे। अगर आप लोग के पास एक कंटेंट नहीं है तो मैं बेटा आईएमपी क्वेश्चंस का कंटेंट धीरे धीरे डाल रहा हूँ। तो अभी कुछ क्वेश्चनों का 1-2 क्वेश्चंस का डाल चुका हूँ, और आने वाले सीरीज में मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल अपनी पाठशाला में आपको मिल जाएंगे, और आपको वहां पे उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो अगर बेटा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। जब तक के लिए ओके बाय।